समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके थे, और उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप फाइंड किए थे क्या, E इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर। यह हो गया था, यहां तक चीजें हो गई थी। जो भी डेरिवेशन किया जाए जिस रूप में भी हो, सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। उसको इतनी बार पढ़ लो कि पूरी फार्मूले को, एक चैप्टर का पूरा फार्मूला एक बार में बोल जाओ, ठीक है। इसके बाद जो है अब जो शुरू होना है वो है समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, मान लो कि एक समतल चादर हो गया है, इसकी एरिया है ए, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया, और वो चार्ज क्या होगा, समान रूप से उस पे वितरित हो जाएगा, और इस पे समान रूप से यह चार्ज वितरित हो गया। ठीक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, ये गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो गॉसियन पृष्ठ बनाने के लिए क्या करो आप, एक छोटा सा कैप इस तरह का कट करके इसका निकालिए। इसी तरीके से देखो, ये होता क्या है कि ये कॉपी है, ये पृष्ठ मान लो ये है। जब इसको आप कट करके निकालोगे तो एक सरफेस तो ये होगा, बाकी दूसरा ये भी होगा, दो सरफेस होंगे उसमें। ये सीट में इधर भी होगा और इधर, यानी आवेश इस पृष्ठ पे भी होगा और आवेश इस पृष्ठ पे भी होगा। इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह किधर होगा, दोनों पृष्ठ की तरफ होगी, दोनों पृष्ठ की तरफ होगी, दोनों पृष्ठ की तरफ होगी। ठीक है, अब इस क्लोज सरफेस का अगर मान लो कि एरिया कितनी है डीए, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी भाई, क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, बाहर की तरफ हो गया। और प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर, इधर ही होगी। इसी तरह से इधर भी देखो तो इसका एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन इधर होगी, और बाकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर होगी। तो इसका मतलब हो गया कि जब सीट को हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो दो प्रकार के सरफेस यानी दो पृष्ठ बनेंगे, और दोनों के कारण आपके वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होंगे। और जब दोनों की वजह से अगर वैद्युत फ्लक्स लिखते हो, मान लो इसको ये हो गया फाई E1 और ये क्या हो गया फाई E2, तो नेट जब फाई लिखोगे तो क्या लिखोगे, फाई E1 प्लस फाई E2, या फाई E1 इक्वल टू, इसको भी क्या लिखोगे बताओ, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E वेक्टर DA प्लस इसकी भी वैल्यू क्या होगी वेक्टर E, चूंकि दोनों का एरिया कितनी है DA ही है, सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी E इंटू वेक्टर DA, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, फाई E इक्वल टू 2 क्लोज इंटीग्रल E इंटू DA इसका पार्ट है, लेकिन हमको पूरा इस सीट का जो एरिया वो कितना है E है, इसलिए फाई E इक्वल टू क्या लिखोगे E, और क्लोज इंटीग्रल की जगह क्या लिख दोगे A, क्लोज इंटीग्रल DA। आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, इसको लिख देते हैं 2, और यहाँ क्लोज इंटीग्रल क्या हो गया DA, या फाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 2E क्लोज इंटीग्रल की जगह E, ये हो जाएगा ना।
ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि देखो, गॉस प्रमेय से, बंद पृष्ठ की गॉस प्रमेय से फाई की वैल्यू क्या होगी बताओ? फाई इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये मान लो कितना हो गया? 2। अब दोनों से कंपेयर करोगे, जब तुलना करेंगे दोनों से, तो क्या हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इजकल टू ई इंटू ए। टू भी है आपका 2 इंटू ई ए। ये क्यू है, देखो ये जो आवेश दिया गया है क्षेत्रफल ए, और इस पे जब चार्ज समान रूप से वितरित है तो संपूर्ण पृष्ठ पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? सिग्मा इंटू ए। क्योंकि जो आवेश वितरित है वो किस रूप में है? पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, और उसकी वैल्यू होती है क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे रखो आप सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 ई ए से कैंसिल, यानी ई की वैल्यू देखो कितनी आ गई? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब अगर मान लो कि ये जो एरिया वेक्टर लिया गया है, डिस्टेंस कितनी है? आर। तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? बाहर की तरफ। इसके वजह से इधर दोनों तरफ बाहर की तरफ है। तो आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस के कारण बाहर की तरफ होगी, और उसको आप इंडिकेट करना चाहो तो इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर। इस रूप में आर यूनिट वेक्टर हो गया, आर यूनिट, यानी यह डायरेक्शन दिखा रहा है, बताएगा क्या? प्लस आवेश है तो बाहर की तरफ, और माइनस होता तो अंदर की तरफ। ठीक है, माइनस है तो अंदर की तरफ, प्लस है तो बाहर की तरफ। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई किसके कारण? समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण। ठीक है, ये मान लो एक समतल एक पृष्ठ है, इस पे जब आवेश दोगे तो इसमें भी वितरित होगा और इस पे भी होगा। या कट करके निकालोगे तो ये भी निकलेगा और इधर भी होगा। इसके वजह से फाइव वन, इसके वजह से दोनों को ऐड करोगे तो 5e1 प्लस 5e2 ई इंटू डी ए प्लस ए इंटू डी एचकल टू 2 डी ए। क्लोज इंटीग्रल डी ए की वैल्यू ए, ये हो गया पहला फाइव इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। रख के आप इसको वैल्यू निकाल दोगे। अब चाहो तो इसको बिना कलम चलाए रट के भी ऐसे ऐसे बोल जाओगे पूरे डेरिवेशन को। ठीक है, तो तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे। नोट करो तुरंत फास्ट। ये मान लो इस पे सिग्मा 1 है, सिग्मा केवल ले लो, और एक दूसरा प्लेट ले लिए, इस पे भी चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा ही है। तीन पॉइंट हो गए, पी क्यू आर। इन तीनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर मिड पॉइंट में देखो, इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ E1, इसके कारण बाहर की तरफ E2। अब बिंदु P पर जब टोटल EP लिखोगे तो क्या लिखोगे? E1 प्लस E2। EP इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन माइनस यहाँ कर दोगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी EP की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर समान रूप से आवेशित, यानी दोनों पे आवेश क्या है? समान है, यानी नेचर सेम है, धन है तो धन, ऋण है तो ऋण, तो बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होगी। फर्स्ट। सेकेंड, क्यू पर देखो, यूपी, इस पे देखोगे तो इसके वजह से भी E1 और E2, यहाँ पे भी देख लो, इसके वजह से भी ये E1 हो गया और E2 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? यूपी इक्वल टू ER, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट।
नोट कर लो। हो गया? अगर मान लो इस पे अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो क्या होगा? मान लो इस पे सिग्मा 1 हो गया और इस पे टू ईपी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 कॉमन हो जाएगा और क्या बच गया? सिग्मा 1 माइनस, और यहाँ पे हो गया ईपी इक्वल टू ई आर 2 सिग्मा 1 प्लस। ठीक है, इरेज कर दें? ये क्वेश्चन और देखो, मान लो कि एक प्लेन शीट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, कोई पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई पार्टिकल से जिसका मास कितना है? m। कह रहा है कि इसको रिलीज किया जाए, रिलीज करने के बाद छोड़ दिया जाए तो इसमें कितने आवेश आ जाए ताकि यहाँ पर क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए, यानी संतुलन की स्थिति में रहे, यानी यहीं पर रुका रहे। तो कब रुका रहेगा? जब यह रिपल्सन फोर्स लगाए और वह नीचे की तरफ फोर्स लगाए, ये जितना फोर्स लगाए उतना ये भी लगाए, तभी जाकर वो यहाँ पे रुका रहेगा। तो सबसे पहले तो जान लो कि मास m है, m की वजह से क्या लगेगा? mg, और वह mg किसके इक्वल होना चाहिए? इसके द्वारा जो इस पे लग रहा है फोर्स, इसके वजह से। मान लो इस पे चार्ज q है, कितना है? q, और इसके किसके वजह से फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो mg इक्वल टू क्या हो जाएगा? q इंटू
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या Q इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट अपान सिग्मा। अब यहाँ एम और जी और सबकी वैल्यू दिया है, रखोगे तो वैल्यू इसकी आ जाएगी। एग्जांपल इसको भी लिख लो, अगर दिया है वैल्यू तो ठीक, नहीं तो फिर आपका यही ऑप्शन हो जाएगा उस रूप में। हो गया। अब देखो, अगर एक खोखला गोली कोष हो, खोखला गोली कोष हो और इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया और ये चार्ज इसके संपूर्ण पृष्ठ पर सेम रूप से वितरित हो गया। इस गोली कोष की त्रिज्या ले लो r। इस गोली कोष के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो अब एक चीज देखो, इस गोली कोष का सबसे पहले क्या करोगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाओगे। इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या ले लो स्मॉल r। इस गॉसियन पृष्ठ का अगर स्मॉलेस्ट एरिया लेते हो तो इसकी ये किधर होगी, डी इधर हो गया, और प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, इसलिए इसका फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, ई क्लोज इंटीग्रल डी ए, या फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड देखो, इसके अंदर पूरे चार्ज कितना है, Q, तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, गॉस थ्योरम से Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2। दोनों की तुलना जब करोगे तो क्या लिखोगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या E इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ये कहां पे है, एक मान लो कोई पॉइंट P है और एक किसके लिए है, समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित खोखले गोली कोष, खोखले गोली कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा कंडीशन, ये कहां कब है, देखो ये बाहर है, गोले के बाहर है, यानी इसका मतलब है कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर फर्स्ट। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, R इक्वल टू कैपिटल आर। जब R इक्वल टू कैपिटल आर रखोगे तो सीधे यहीं पे कैपिटल आर रख दो, या तो फिर डिराइव करना चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख सकते हो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, या E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कहां पे, एट द सरफेस। थर्ड आपका मान लो कि इनर साइड में अगर निकालना है, तो एक इनर साइड में अगर मान लो
इसकी रेडियस क्या हो गई आर, यानी यहाँ पे थर्ड क्या हो गया आर इज लेस देन, आर इज लेस देन इस कैपिटल आर। तो इनर साइड में अगर देखो तो इनर साइड में फाई इक्वल टू हो जाएगा क्या ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन फाई इक्वल टू दूसरा जब क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो यहाँ क्यू है या नहीं है अंदर, तो हो गया जीरो, यानी अंदर जो होगा इनर पृष्ठ पर ई की वैल्यू क्या हो गई जीरो। ठीक है, यानी किसी भी आवेशित समान रूप से आवेशित खोखले गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो, सरफेस पे आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। बाकी आपका ये हो गया। अगर इनके बीच ग्राफ ड्रा करो, आप क्या ड्रा करो ग्राफ, जैसे मान लो ये आपका एक खोखला गोला हो गया समान रूप से आवेशित है। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, रेडियस कितना है आर। ठीक है, इसमें हमको क्या बनाना ग्राफ बनाना है, क्या ड्रा करना है ग्राफ, ग्राफ ड्रा करना है। ये मान लो आपको क्या हो गया ई, यहां ले लेते हैं क्या हो गया ई, और ये क्या हो गया स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां एक चीज देखो, यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है जीरो, और इस पे आ रही है तो इसका ये हो जाएगा। देखो इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो, तो कोई चेंज तो होगा नहीं, ये हो गया जीरो। लेकिन और यहाँ पे क्या है कैपिटल आर ही है, तो आपका कैपिटल आर हो गया। लेकिन जब आप यहां से बाहर जा रहे हो, यानी यहां से जब बाहर आ रहे हो तो कौन सा रिलेशन है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ई प्रोपोर्शनल 1/r² होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यह उसके लिए आपका एक ग्राफ बन गया, या चाहो तो इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हो सिंपल सा, ये हो गया और एक आप यहाँ ऐसे बना लो और बाकी यहाँ से हो जाएगा ना। ये देखो ये आपका क्या हो गया ई इक्वल टू जीरो, ये हो गया कैपिटल आर, ये था ई, ये हो गया स्मॉल आर, यानी यहाँ लिख सकते हो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझ रहे हो ना, तो यही ग्राफ यही दोनों सेम है, लिख लो। समझ में आ गया है, हमको लगता है